नमस्कार, न्यूज़वा देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। इन दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग चल रही है। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में पहुंचकर यूपी सरकार और योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। इसके साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। आपको बताते जाऊं कि ममता बनर्जी ने यह कहा कि योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े भोगी हैं। उन्होंने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में लोगों को पुलिस खोज खोज कर इनकाउंटर कर देती है, लोगों की जान ली जा रही है और योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बातें करती है। उन्होंने यह कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में वहां लोग सुख चैन से नहीं जी पा रहे हैं, वहां लोगों को रैलियां निकालने के भी आदेश नहीं दिए जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में लोग आज़ादी से रैली निकालते हैं। चाहे वो सीपीएम हो, कांग्रेस हो, भाजपा वाले लोग भी यहाँ आज़ादी के साथ रैलियां निकालते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मनमानी करती है और लोगों को जीने नहीं देती है। वो कुछ लोगों को बस समर्थन देती है, इसके अलावा कुछ समुदाय के लोगों को लगातार टारगेट किया जाता है, उन्हें रैलियां तक निकालने नहीं दिया जाता है। यह ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। इसके बाद ममता बनर्जी ने यह कहा कि आज जो मुर्शिदाबाद में हिंसा चल रहा है उसका सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार है। उन्होंने कहा कि आज अगर वक्फ संशोधन बिल को टीएमसी समर्थन देती तो यहाँ ये हिंसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि वक्फ हिंसा में अगर हमारी पार्टी शामिल होती तो हमारे विधायकों के घर पर हमला नहीं होता। उन्होंने यह कहा कि केंद्र सरकार की वजह से पश्चिम बंगाल जल रहा है। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने अमित शाह को लेकर एक बड़ा टिप्पणी करा था। उन्होंने यह कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को संभाल लो। जी हाँ, तो ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो बड़ बोलेपन के लिए जानी जाती हैं। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है सिवाय पश्चिम बंगाल का। वो अक्सर विवादों में रहती हैं, वो अपने बयानों की वजह से विवादों में बने रहते हैं। उनके कारनामे ऐसे ऐसे होते हैं जिसके वजह से पूरे देश में वो सुर्खियां बटोरती रहती हैं। मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इन दिनों आग बबूला हैं। योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले यह बयान दिया था कि आज पश्चिम बंगाल जल रहा है, मुर्शिदाबाद जल रहा है, लेकिन वहां की सरकार चुप बैठी है। वहां की सरकार दंगाइयों को समर्थन दे रही है। ममता बनर्जी दंगाइयों को उकसा रही है, जिसके वजह से इतना बड़ा हिंसा जारी है। साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि ये लोग लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते हैं। इन लोगों का एक ही इलाज है, लाठी। लाठी के बिना ये लोग बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। उन्होंने यह साफ कहा कि ममता बनर्जी ने दंगाइयों को शांति का दूत बताया है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा था कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ममता बनर्जी दंगा उकसा रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद ममता बनर्जी आग बबूला हो गई और उन्होंने अब योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। मैं आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इन दिनों हिंसा पिछले 7 दिनों से चल रहा था। हालांकि अब हालात काबू में हैं और वहाँ के लोगों से मैं भी अपील करता हूँ कि आप सभी समुदाय के जितने भी लोग हैं कृपया शांति बनाए रखें। आपको बताऊं कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुआ है उसका वजह एक विधायक को बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार विधायक नौशाद एक रैली के लिए रामलीला मैदान जा रहे थे। इस दौरान उन्हें रोका गया था, जिसके बाद से यह हिंसा भड़क गया और हिंसा लगातार चलते रहा। 7 दिनों के बाद वहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती करी गई। अर्धसैनिक बलों के तैनाती के बाद अब वहां के हालात लगभग सामान्य माने जा रहे हैं, लेकिन कभी भी कुछ हो सकता है। इस वजह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था अभी भी कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने अब तक 210 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। लगातार कार्रवाई करी जा रही है। इस हिंसा में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। आपको बताते जाओ कि पश्चिम बंगाल में कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह की हिंसा हुई है। पश्चिम बंगाल में हाल के दिनों में सबसे ज्यादा हिंसा होने लगे हैं। वहीं जिस राज्य में सबसे ज्यादा हिंसा होता था उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हिंसा की बात करें
तो जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है उसके बाद से वहां हिंसा में बहुत ज्यादा कमी आई है, ना के बराबर हिंसा हुई है। हालांकि कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में भी हिंसा हुई थी संभल में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो हिंसा के मामले में पश्चिम बंगाल इन दिनों बहुत ही आगे है। उत्तर प्रदेश ने सरकार ने हिंसा के मामले में बहुत कंट्रोल करा है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा कम होने का नाम नहीं लेता है। अक्सर जब भी कोई बड़ा पर्व त्योहार आता है उस मौके पर पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं छोटी बड़ी हिंसा भड़कते रहती है। चाहे आप दुर्गा पूजा की बात करें, रामनवमी की बात करें या और भी किसी फेस्टिवल की बात करें तो वहाँ हिंसा कोई छोटी बात नहीं है, वहाँ हिंसा आम बात है, अक्सर हुआ करता है। लेकिन ये मुर्शिदाबाद का हिंसा इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। ये वक्फ संशोधन कानून को लेकर यह हिंसा भड़का है और पूरे देश के कई जगहों पर इसे लेकर जो है विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है सरकारें लगातार काम कर रही है। लगातार लोगों से अपील भी करी जा रही है कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। हम भी लोगों से यह बार बार अपील करते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, एकजुटता में ही एकता है। जी हाँ, फिलहाल इन दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ साथ केंद्र सरकार और यूपी सरकार के साथ बयानों का दौर जारी है। लेकिन एक बार फिर से मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़का है, लेकिन अब हिंसा पर कंट्रोल किया जा चुका है। यह मामला धीरे धीरे शांत हो रहा है, लेकिन बयानों के तीर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच हाजिर होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।